जब भी हम कोई विशेष पूजा करते हैं तो हम कलश की स्थापना करते हैं। वो कलश क्यों स्थापित किया जाता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, कलश इसलिए स्थापित किया जाता है, जो भी हमने मन्नत मानी है या कोई विशेष पूजा है उसके लिए हम कलश रखते हैं, या साल में जो एक बार पूजा आती है उसके लिए कलश रखते हैं। जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा हो गई, या नवरात्रि हो गई, या महामृत्युंजय का जप हो गया, तब हम कलश स्थापित करते हैं। तो कलश क्यों स्थापित करते हैं? कलश का मतलब है कि हम अपने आप को अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में अपने देवता के साथ में अलाइन कर रहे हैं, उनके साथ एक का रूप होना चाहते हैं और अपनी जो भी पूजा है उसको हम सिद्ध करना चाहते हैं। तो कलश रखने का सामान्य तरीका क्या होता है और उसका क्या महत्व होता है, ये आज हम बताते हैं। सबसे पहले कलश जब स्थापित करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी साफ जगह का चुनाव करना है, उसको जल से बिल्कुल स्वच्छ कर लेना है। मैं यहाँ पे इस बर्तन पर, पीतल की प्लेट पर बना के आपको दिखा रही हूँ। जब स्वास्तिक बनाते हैं तो स्वास्तिक का मतलब है कि वो जो 16 इंद्रियां हैं वो कैसे हमारे अपने आप को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रह्म स्थान के रूप में, ब्रह्म के रूप में। ठीक है। और जो हमारे 5 भूतों से हमारा शरीर बना है उसको भी हम वहां पर स्थापित करते हैं कलश के रूप में। तो सबसे पहले जो 4 हमारे पुरुषार्थ आते हैं उनको बनाते हैं, और हमेशा ही ना स्वास्तिक की हर लाइन अंदर की तरफ आनी चाहिए। तो जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और अभी 4 तरीके की मुक्तियां, सालोच्य, सालोच्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुंज। ठीक है। अभी हमारे अंतःकरण जो होता है उसके लिए, जो हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ठीक, तो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, फिर भक्ति के 4 स्तंभ, विश्वास, समर्पण, श्रद्धा और प्रेम। ये हमारा स्वास्तिक कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर हमें अक्षत, जो कभी टूटते नहीं, अखंडित हैं और हमारे जीवन में अखंडता का प्रतीक है, उसको हम इस स्वास्तिक के ऊपर रखेंगे। अब एक कलश लेंगे, वो मिट्टी का भी हो सकता है और तांबे का भी। उस पर हम कलावा ऐसे 3 बार लपेट करके उसको स्थापित करेंगे। जो 4 भूत होते हैं जिनको बोलते हैं पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, उसमें पृथ्वी मिट्टी का कलश भी हो सकता है, और जल, जो उस कलश में हम जल देते हैं, आकाश यानी कि टाइम और स्पेस, और वायु, वायु के लिए तो आपको पता है कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां वायु नहीं है। इसके बाद में हम इस कलश के अंदर एक चांदी का सिक्का अवश्य डालेंगे। ये होता है हमारी सौभाग्य का प्रतीक और धन संपदा का प्रतीक। और प्रकृति, जो आम के पल्लव होते हैं, 5 पल्लव रखेंगे। और इसके ऊपर हमारे घर में धन धान की कमी नहीं हो, इसके लिए
अन्न से भरा हुआ पात्र रखेंगे और आखिर में सबसे ऊपर हमारा एनलाइटमेंट के रूप में दिया जला करके रखते हैं। ये प्रतीक है ऊर्जा का और हमारे शरीर में जो ऊर्जा आ रही है उसका, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखें जो हम दिए में बाती जलाते हैं, ये गोल बाती देवताओं की पूजा के लिए होती है और लंबी बाती देवी की पूजा के लिए होती है। तो जब भी नवरात्रे या माता की चौकी या जगराता कराएं तो उसमें लंबी बाती का प्रयोग करें। अखंड ज्योत जो हम जलाते हैं वो भी लंबी बाती ही होती है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। गोल बाती और लंबी बाती का यही अर्थ है। धन्यवाद।